नमस्कार, बिहार नेटला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बड़ी बहस चल रही है बिहार में, क्या योगी मॉडल बिहार में होना चाहिए। मुद्दा सिर्फ यह है कि मिट्टी में मिला देंगे जो शब्द योगी का आया है, उसे पूरे देश में एक तूफान ला दिया है और सभी राज्य सरकारों को हिलाकर रख दिया है। क्या योगी मॉडल से ही बिहार का विकास होगा, या फिर हम बता दें कई ऐसे मुद्दे हैं बिहार में अपराधियों के द्वारा पुलिस पर हमले होते हैं, शराब कारोबारियों के द्वारा कुचल दिया जाता है पुलिसकर्मियों को, लेकिन राज्य सरकार कुछ नहीं करती है, कहते हैं जीरो टॉलरेंस। और यही जीरो टॉलरेंस योगी का भी है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हम बता दें धर्मशिला गुप्ता है बीजेपी की। धर्मशिला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज जी। तो दूसरी तरफ बता दें हमारे साथ जदयू से अंजित चौधरी हैं। अंजित जी, आपका स्वागत है। और बता दें कि हम पार्टी से ही हैं। हम बता दें हमारे साथ हैं आर के दत्ता। दत्ता जी, आपका स्वागत है। आर के दत्ता जी, आपका स्वागत है। तो चलें, आज दो तो महागठबंधन के भागीदार हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं प्रवक्ता। अभी काफी गंभीर मुद्दा है, क्या बिहार में योगी का बुलडोजर आना चाहिए। क्या इस बार 2024 के चुनाव में जनता इस बात को लेकर देखेगी, क्या योगी के बुलडोजर ही भाजपा को इस बार विजय दिलाएगा, 40 सीट एनडीए को दिलाएगा। इन तमाम मुद्दों पर एक चीज अंजित जी जानना चाहेंगे, आपकी सरकार तो है, जीरो टॉलरेंस आपने कहा था, तो योगी वाला जीरो टॉलरेंस होना चाहिए या नीतीश जी वाला जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अंजित जी, अंजित जी ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस किसका आना चाहिए, नीतीश जी वाला या योगी जी वाला। अंजित जी आ रही आवाज। अंजित जी ये बता दिए कि जीरो टॉलरेंस किसका वाला आपको चाहिए, नीतीश कुमार वाला या योगी जी वाला। जीरो टॉलरेंस नीतीश कुमार का ही, जीरो टॉलरेंस की नीति भारत का मॉडल है और बिहार के जीरो टॉलरेंस नीति को पूरे देश के लोग स्वीकार कर रहे हैं। नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, सुरक्षा का बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास का संकल्प जो उन्होंने 2005 में लिया, आज तक बिहार के विकास में कानून व्यवस्था न्याय के साथ काम कर रही है। हेलो, हम चलो बता दे। हाँ दत्ता जी, आप भी बता दीजिए किस तरह का जीरो टॉलरेंस चाहिए आपके महागठबंधन का या योगी जी का। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और बिहार में नीतीश मॉडल आज पूरे देश ही नहीं विश्व में भी चर्चित हो रही है। जिस तरह से नीतीश जी बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनके आने के बाद बिहार में लगातार जो है विकास हुए हैं और लगातार अपराध भी कम हुए हैं। आज बड़ी साजिश के तहत बिहार में जो है महागठबंधन सरकार जब से बनी है, साजिश के तहत कुछ सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा जो है, आपराधिक शक्तियों के द्वारा जो है आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे करके सरकार महागठबंधन सरकार को बदनाम करने की जो है कोशिश की जा रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है। समस्तीपुर में आप देखे होंगे योगी ने कहा तो गलत कहा है, ऐसे अपराधियों को क्या आप बचाना चाहते हैं अपराधियों को। देखिए, अपराधी को यहाँ बचाने की कोई कोशिश नहीं। योगी जी यूपी में जो काम कर रहा है, जो अपराध के खिलाफ जो उनका सीधा एनकाउंटर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कानूनन गलत है। आज जो अपराधी है वो हमारे समाज के ही कुछ बेटा है, हमारे समाज के लोग हैं। वो अपराध को रोकने के लिए कानून, अपराध को रोकने के लिए कानून बनी हुई है सर। अपराध के रोकने के लिए कानून बनी हुई है और कानूनी प्रावधान के तहत ही जो है सो हम उस पर जो है अपराध को लगाम लगा सकते हैं। तुलसी कुमार सरकार है। मैं आपको दरभंगा जिले की मैं बात बता दूं, आप कमतौल में देख लीजिए, यहाँ की जिला परिषद सदस्य, उनको दिन दहाड़े शराब माफिया ने पुलिस को खदेड़ रहे हैं, यानी कि पुलिस पर को मार रहे हैं शराब माफिया। भू माफिया प्रशासन पर हावी है, राजस्व माफिया
सरकार पर हावी है। यहाँ पर बिहार सरकार पूर्ण रूप से विफल है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। यहाँ योगी जी की जो है बुलडोजर वाली ही सरकार चाहिए, जो महागठबंधन सरकार में संभव ही नहीं है। बीजेपी जब साथ में थी तो बड़ा अच्छा था, आज बीजेपी अलग हो गई तो यहाँ माने अपराध बढ़ गया। कोई उनका उद्देश्य है, दिन दहाड़े लूट हो रही है, चोरी हो रही है, महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही है, युवाओं से रोजगार छीना जा रहा है और दिन दहाड़े भू माफिया। बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का बजट भी पास हुआ है। रोजगार की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। धर्मशिला भी बजट देख लिया जाए, सरकार हमारी काम कर रही है। चंपारण में जो वहाँ पर हमारे देश की रक्षा करने वालों के साथ जो पुलिस उनके साथ बचाने गई, तो यहाँ के पुलिस ही उनको मारने लगे। जो देश का रक्षक है बिहार सरकार, उसको भक्षक मानते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी सिर्फ अपनी कुर्सी के मोह में पड़े हुए हैं। कभी प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, कभी मुंगेरी लाल का सपना देखते हैं, सपनों में ही पड़े रहते हैं। यहाँ विकास का, बिहार का कोई विकास नहीं हो रहा है। चलिए अंजित जी सुन लिए ना आप? जी आवाज सुन लिए ना आप? अंजित जी, आपकी सरकार पर कितने बड़े आरोप लगते हैं, आप खुद देखिए, गवाह है आपको। दरभंगा में ही देख लीजिए, कमतौल में पुलिसकर्मियों पर शराब माफियाओं का हमला, क्वेटी में स्कॉर्पियो से जो शराब माफिया थे उन्होंने आपके क्वेटी पुलिस के को रौंद दिया। आपको बता दें हनुमान नगर डिलाही में पुलिस और एक्साइज टीम पर हमला हुआ, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल होकर डीएमसीएच में भर्ती हो गए। यहाँ पुलिस पर हमले हो रहे हैं और सरकार खामोश है। अब वहाँ पुलिस पर हमले अगर होते हैं तो कांप जाते हैं, अतीक अहमद चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कि हमें जान बचाइए, योगी जी मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। तो आपको कहाँ जीरो टॉलरेंस की है अपराध पर? अंजित जी बताइए। समाज की कुरीतियों के खिलाफ में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी के लिए कानून लाए। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सहित तमाम बिहार विधानसभा के सदस्यगण, विधान परिषद सदस्यगण ने एकजुटता के साथ इस शराबबंदी का कानून को पास करने के लिए एकमत हुए। अब सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ में जब हम लोग को लड़ने की जरूरत है, सरकार को साथ देने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो संकल्प लिए बिहार के जनता के लिए, बिहार की सुरक्षा के लिए, उसे सबों को साथ देना चाहिए। यहाँ तो लोग उनकी प्रतिक्रिया करने में लगे रहेंगे, तो सामाजिक कुरीतियों को साफ कर रोकने के लिए हम लोग को भी जरूरत है कि पुलिस प्रशासन को मदद करें, पुलिस प्रशासन को सहयोग करें। जहाँ भी शराब बिक्री होती है, शराबी इस तरह के लोग कुछ भी अगर काले कारनामे कर रहे हैं, उसको मुख्यालय को खबर करें, जिला प्रशासन के एसपी को, थानादार को खबर करें। यहाँ पर में विरोध करने का मकसद ही लोगों में है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जब मेरे साथ थे तो उन्हें उस चीज़ को साथ देना चाहिए था, लेकिन आज वो नहीं। अंजित जी एक शब्द बता दीजिए, अंजित जी एक शब्द बता दीजिए, क्या ऐसे अपराधी जो दिन दहाड़े खून करते हैं, बम फेंकते हैं, ऐसे अपराधी आपके बिहार में हैं? क्या की नीतीश सरकार ने, क्या ऐसे अपराधियों के मकान तोड़े गए? आपने कहा कि जो शराब के कारोबारी उनके मकान तोड़े जाएंगे, भ्रष्टाचारियों के मकान तोड़े जाएंगे। बिहार में बता दीजिए कितने के मकान तोड़े गए, कितने की जमीनें जब्त की गई, जरा ये तो बताइए अंजित जी। यहाँ तो जब समाज में जब कानून व्यवस्था मजबूत है, इसको सब स्वीकार करते हैं, लेकिन जो चोरी करने वाले लोग हैं, जिसकी नीयत चोरी करने वाली है, जिसे नीयत शराब जो है सो बेचना जिसकी नीयत हो जाएगी, इसको लगाम करने के लिए तो प्रशासन सक्रिय है और पकड़ाते भी हैं। और वो छूटने के बाद वो अगर अपनी की मानसिकता में समाप्त हो रही है, इसके लिए तो समाज में जागरूकता की जरूरत है। हम सबों को, सारे जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़कर सामाजिक जागरूकता के लिए सब मिलजुल कर हम लोगों को जरूरत है, आगे बढ़े। चलिए दत्ता जी एक सवाल हम बहुत सीधा, जनता, बिहार की जनता को 2024 के चुनाव में इस योगी मॉडल को बहुत गौर से देख रही है और इसका फायदा 24 में मिलेगा, भाजपा को 25 में मिलेगा। आप किस तरह काटिएगा? अगर अपराधी दिन दहाड़े हत्या करते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, और आपके बिहार में क्या हो रहा है? कुछ तो आप लोग लिहाज कीजिए बिहार की जनता के लिए, कह दीजिए कि योगी मॉडल लागू हो जाए।
बोलिए दत्ता जी। बिहार में सामाजिक जागरूकता अभियान चला करके सामाजिक पुनः चाहे दहेज प्रथा कुरीति के खिलाफ हो, सामाजिक जो भी कुरीतियां हैं नशा के खिलाफ हो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है सकारात्मक कार्य करके बहुत कुछ रोक लगाने का काम किया है। जहां तक जोगी मॉडल की बात है तो बिहार में जोगी मॉडल की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार में सामाजिक पुनर्जागरण, सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। समाज के लोगों के सहयोग से और समाज के लोगों का सहयोग निश्चित रूप से जो है नीतीश जी के साथ है और नीतीश जी को मिलेगा। समाज के लोगों को हम लोग जागृति ला रहे हैं और सामाजिक जागृति के माध्यम से जो है अपराध पर भी लगाम लगाएंगे और 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव भी जो है इस बार जो है आर पार की लड़ाई होगी और उस आर पार की लड़ाई में निश्चित रूप से नीतीश मॉडल प्रभावी होगा। कारोबारियों के द्वारा हमले लगातार पुलिस पर बढ़ गए हैं, चौकीदारों की हत्या हो जा रही है, लेकिन पुलिस खामोश बैठती है। एक बार भी कड़ाई से ऐसे अपराधियों के अगर मकान योगी बुलडोजर से तुड़वा दिया जाए तो डरेंगे, लेकिन ऐसा करते नहीं आप लोग, क्योंकि आपको डर है कि वोट बैंक मेरा खराब नहीं हो जाए। 1,13,000 लोग अभी भी शराब मामले में जेल में बेकसूर होकर के पड़े हुए हैं। उन लोगों को बचाने के लिए आपकी मांझी तो बोलते भी हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप महागठबंधन सरकार में। दत्ता जी, ये बात पिछली बार भी डिबेट में हमने उठाया था कि आज बिहार के जेलों में सबसे ज्यादा गरीब ही शराबबंदी के नाम पर बंद है, जिसके खिलाफ हमारे मांझी जी लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम शराबबंदी का सुनिए, शराबबंदी का हम समर्थन करते हैं, लेकिन शराब मामले में पुलिस पर भी हमला हो रहा है तो कहना कि बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत कहीं कहीं ऐसा कराया जा रहा है ताकि पुलिस को यहाँ आगे करके पुलिस को बदनाम करके सरकार को बदनाम किया जाए और आगामी लोकसभा चुनाव में उसको जो है चुनावी मुद्दा बना करके बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बीजेपी वाले करवा रहे। मैं बता दूं मनोज जी कि सरकार शराब माफिया को संरक्षण दे रही है। आप पूरे बिहार के किसी थाने पर आप चले जाइए जहां आपको शराब की पेटी मिलेगी। अच्छा, पुलिस वाले शराब का धंधा करते हैं कमीशन लेकर के, और इसमें परिवार गुजरता है उन महिलाओं का जिनका पति छुप करके दारू पीता है और घर में जाके मारपीट करता है। तो क्या संरक्षण दे रही है बिहार सरकार महिलाओं को? कुछ नहीं, बिल्कुल 0/0। यहाँ बुलडोजर माननीय योगी जी के सरकार की आवश्यकता है, बुलडोजर की आवश्यकता है, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, भू माफिया को संरक्षण दे रहे हैं और सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, समाज में जब आप लाभ नहीं दे पा रहे हैं, आप शराब के माध्यम से परिवार लूटे जा रहे हैं, यहाँ पर व्यापारी वर्ग परेशान है, शिक्षा जगत में आप कोलाहल मचा चुके हैं। आप देख लीजिए ना, यूपी में जो है टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग को केवल टारगेट करके जो है सब किया जा रहा है, आप देख लीजिए। तो ये क्या है? बिहार में जो विकास हो रही है वो केंद्र की योजनाओं से हो रही है। लगभग 1,52,000 करोड़ यानी कि विकास में 3/3 पैसा केंद्र से आ रहा है और 1/3 पैसा मात्र 49 करोड़ हजार रुपया राजस्व कर जो है बिहार से है। तो आप ही बताइए, मैं पूछना चाहती हूँ कि बिहार का जो विकास है वो केंद्र के पैसा पर हो रहा है और उन पैसा को सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये शराब के धंधा में लगा रहे हैं। अंजित जी, ये आरोप है कि जो केंद्र सरकार पैसा दे रही है आप उसको शराब के धंधे में लगवा रहे हैं। अंजित जी, सरकार जो केंद्र सरकार पैसा दे रही है आपको विकास के लिए, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है शराब कारोबारियों के द्वारा, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। आवाज हमको सुनाई नहीं पड़ता है उधर से। हाँ, आवाज थोड़ा हम पार्टी के तरफ से आवाज कम आ रहा है, क्योंकि वो जानते ही हैं मांझी जी अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं, महागठबंधन में डिस्टर्ब कर रहे हैं मांझी जी, इसलिए वो आवाज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अंजित जी बोलिए। कोई डिस्टर्ब नहीं है, मांझी जी सरकार को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मांझी जी ज्वलंत सवाल को रख रहा है, मांझी जी न्याय हित की बात को रख रहा है।
मोदी जी सरकार को स्थिर नहीं कर तो स्थिर करने का कौन कोई है? काम नहीं कर रहा है। अपने बेटे को प्रोजेक्ट किए थे मुख्यमंत्री। ये गलत आरोप है कि मोदी जी सरकार को मुख्यमंत्री तो स्थिर प्रोजेक्ट करने किए का थे ना। काम कर रहा है। मांझी जी तो किए थे ना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट। मोदी जी महागठबंधन सरकार के प्रमुख स्तंभ हैं, अंग हैं, और महागठबंधन सरकार को वो समय समय पर जो है तो अपनी राय से अवगत करवाते हैं। आवाज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन बोलिए, आवाज आ रही है कि आखिर नीतीश सरकार पैसे जो केंद्र सरकार के आते हैं उसका उपयोग नहीं कर पा रही है, उसका शराब माफिया इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहना है। अंजित जी, सोनाई नहीं दे रही उधर से। अंजित जी आप बोल दीजिए अपना पक्ष, आपकी आवाज आ रही है। अंजित जी बोलिए। हमको आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। अंजित जी, केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है उसका उपयोग नहीं कर रही है राज्य सरकार। हाँ सुनिए, केंद्र सरकार तो पैसे नहीं दे रही है, बिहार का जो अपना टैक्स है वो भी नहीं दे रही है। झूठा प्रचार करती है, झूठा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, झूठा पार्टी है। यहाँ पर बड़का झूठा पार्टी जो नाम कहा गया है, बड़का झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी। बिहार का अपने हिस्से का ही पैसा नहीं दिया जा रहा है और हम लोग सारी जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है बड़का झूठा पार्टी के द्वारा, और वो सिर्फ देश को बर्बाद करने के लगे हुए हैं। और इनका एक ही मकसद है, भावना के प्रचार जितना हो सके, वातावरण को दूषित करें, यही सरकार चलाने का उनका नीति है। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार संकल्पित है और बिहार वासियों की मदद से बिहार के लिए समर्पित भावनाओं से बिहार का आज का बजट नीतीश कुमार का बजट नीतीश मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है, जो बिहार के विकास के लिए गुणात्मक रूप से सुधार होगी। बेरोजगारों को 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा अपने इंटरनल सोर्स के द्वारा। केंद्र सरकार का किसी तरह का योगदान नहीं है और ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, हमारे हिस्से की राशि नहीं दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और ये कहेंगे कि अब बिहार के लिए चिंतित है, क्या चिंतित? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए आप। अगर आप बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, पूरे बिहार वासी आपको धन्यवाद देंगे कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए सोचा है, बिहार के हित के लिए सोचा है। हमारा जो अधिकार है, न विशेष पैकेज आप बोले थे, न विशेष पैकेज दिए हैं, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं, न हमारा जो चलिए अंतिम में दत्ता जी, आर.के. दत्ता जी, हम पार्टी से हैं और महागठबंधन में हैं, बस अंतिम सवाल पूछ रहे हैं दत्ता जी, क्यों नहीं आपको स्वीकार है योगी मॉडल? क्योंकि बिहार के एक जनता का स्टेटमेंट सुनाते हैं, वो चाह रही है योगी मॉडल। ऐसे तमाम अपराधियों के मकान को पूरी तरह तोड़ दिया जाए, अपराधियों को भागने के लिए मजबूर कर दिया जाए, शराब माफियाओं को यहाँ से भागने के लिए मजबूर किया जाए, मकान तोड़े जाए। क्यों नहीं ऐसा मॉडल आपको चाहिए? या नीतीश सरकार क्यों नहीं ऐसी तरह की बात करती है? दत्ता जी। नीतीश सरकार, अभी आप देखे हैं कि समस्तीपुर में घटना घटी, अपराधी को 4 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तार करने का काम इस सरकार में किया गया है। मुजफ्फरपुर में घटना घटी, उसे तुरंत जो है सो गिरफ्तार, हथियार के साथ गिरफ्तार करने का काम किया गया है। आज नीतीश सरकार में जो है यह बात सही है, हम पहले भी यह बात बोले हैं कि बिहार में जब से जो है बीजेपी सत्ता से हटी है, जब से महागठबंधन सरकार बनी है, एक साजिश के तहत बिहार को बदनाम, सरकार को बदनाम करने के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन उस पर हमारी सरकार की पैनी नजर है और अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अपराधी कोई भी हो, अपराध के खिलाफ जो हमारा कानून सम्मत है, जो हमारा कानून है, उस कानून के तहत जो है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अपराध को सुधारने के लिए भी, अपराधी को सुधरने का मौका भी दिया जा रहा है। अच्छा चलिए एक चीज बता दीजिए, आप प्रेम से बता दीजिए, कब बीजेपी में आ रहे हैं मांझी जी आपके? जी बता दीजिए, ये चर्चा है, हम नहीं कर रहे, ये चर्चा है। लोग दत्ता जी बीजेपी में कब आ रहे हैं? मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं आएंगे, ये बात हमारे नेता ने कह दिया। हाँ। मर जाएंगे और बीजेपी में नहीं आएंगे।
हम लोग बिहार के कौन विकास बोले? के ये लिए तो नीतीश जी बोलते हैं, मांझी जी बोल रहे हैं बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। कब आ रहे बता दीजिए जनता को। गठबंधन के साथ हैं दत्ता जी और दो कब आ रहे हैं बीजेपी में? कहा जाता है मांझी जी बीजेपी के संपर्क में। मांझी जी तो स्पष्ट कर चुके हैं कि हम नीतीश सरकार के साथ, हम नीतीश जी के साथ हैं। नीतीश जी नेक आदमी है। नीतीश जी इस बिहार को कंगाल से जो है तंगहाली से उबार करके बिहार को विकास के मार्ग पर उन्होंने लाने का काम किया। बिहार में जंगल राज को जो है मुक्त करने का काम किया। बिहार को विकास के मामले में, अपराध के मामले में काफ़ी सुधारात्मक रास्ते पर उन्होंने लाने का काम किया है। और बिहार के हर वर्ग तक जो है विकास की मांझी जी तो स्पष्ट कर रहे हैं राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होता है। ये बात मानने वाली बात है, लेकिन अभी हम महागठबंधन के साथ हैं और नीतीश जी के साथ हैं। नीतीश जी बिहार के एक मॉडल ही नहीं, देश के मॉडल है। निर्विवाद नेता है। आज तक कोई दाग नीतीश जी पर नहीं लगा है। भू माफिया को, शराब माफिया को उनको प्रश्रय दे रहे हैं। उन पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। बस अब धनशिला जी की आवाज नहीं आ रही है। और जो कह रहे हैं कि मिट्टी में मर जाऊंगा, ये पहले भी कितनी बार बोल चुके हैं। इनके कथा और करनी में मतलब कि बहुत अंतर है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पहले भी ऐसा बोले थे, फिर उन्होंने जो क्या किया, जो सारे लोग इसको देखे हैं। लेकिन ये बिहार को जो है विनाश की डगर पर ले जा रहे हैं। यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। शिक्षा व्यवस्था एकदम लच्चर है। बीपीएससी से मैथिली को भी हटाने का इन्होंने काम कर दिया है, जो कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री ने मैथिली को अष्टम सूची में डाला था। और बिहार के बीपीएससी में भी एक सब्जेक्ट था, उसको भी इन्होंने हटा दिया है। मैं दरभंगा की बात करूं तो एम्स बन रहा था, उसमें भी व्यवधान करने की बात इन्होंने कर दिया है। तो विनाश की डगर पे जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, और महागठबंधन की सरकार पूर्ण रूप से विफल है। योगी जी का बुलडोजर यहाँ पर चलना ही चाहिए। अपराधियों पर लगाम कसी जानी चाहिए, ताकि आम आवाम को सुरक्षा मिल सके, शराब से मुक्ति मिल सके, भू माफिया से मुक्ति मिल सके, घूसखोरी से मुक्ति मिल सके, और हमारी छात्राओं को पढ़ाई में सुरक्षा मिल सके। ये सब काम नीतीश कुमार जी बिल्कुल नहीं करते हैं। सिर्फ कुर्सी बचाने की राजनीति कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में जनता बता देगी। 40 सीट बिहार की फिर हम अगले दिन आने वाला है एनडीए की सरकार। और दरभंगा की जनता का आवाज हम आपको सुनाएंगे, जो कह रही है कि बिहार में योगी मॉडल यानी बाबा का बुलडोजर बिहार में आना चाहिए। नीतीश बाबा निश्चित तौर पर उनका जो जीरो टॉलरेंस है अपराध का, उसका, और योगी मॉडल में जो जीरो टॉलरेंस है अपराध का, दोनों की समीक्षा हो रही है। और लोग ज्यादा योगी को पसंद करें, इसका सीधा असर 2024 के चुनाव में होगा। और अगर योगी आगे बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के लिए मुश्किल पैदा होगी, क्योंकि योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में है और बिहार में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। तो हमें कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। धन्यवाद अंजित जी, धन्यवाद दत्ता जी, धन्यवाद धर्मशिला जी, धन्यवाद मंच की सारी टीम को धन्यवाद 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 सर, धन्यवाद। थैंक यू। जानते हैं